बेटा आज कराएंगे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है। टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशो STR। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। COGS स्टार। COGS निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स भी नेट बेटा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये फॉर्मूला ना काम आए तो दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। COGS निकालने के दो फॉर्मूले हैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक स्टार। तीसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज इन इन्वेंट्री बोले, डिक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन स्टॉक बोलेगा, इन्वेंट्री या स्टॉक मींस इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में? क्लोजिंग स्टॉक के कंपैरिजन में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है बेटा, ज्यादा है। अगर आपको क्वेश्चन में डिक्रीज इन्वेंट्री दे दे तो आप क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को स्किप करके डिक्रीज इन्वेंट्री को डायरेक्ट प्लस कर देना। अगर क्वेश्चन में बोल दे इंक्रीज इन इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक कम है क्लोजिंग स्टॉक के मुकाबले। इस केस में हम इंक्रीज इन्वेंट्री को हम माइनस कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को फॉर्मूले में से स्किप कर देंगे। दूसरा, डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट इन क्वेश्चनों के लिए, केवल इन क्वेश्चनों के लिए जो क्वेश्चन हम सीख रहे हैं, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस जो पेपर में दिखेंगे, वेजेस, फ्यूल, पावर, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, भाड़ा बेटा इसको बोलते हैं किराया इनवर्ड या केवल दिया होगा कैरेज, कार्टेज, फ्रेट।
अगर इनके आगे आउटवर्ड लग जाए, कैरीज आउटवर्ड, तो उसको ड्रॉप कर देना, उसको स्किप कर देना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट आपको याद करनी है, केवल इतने याद करने इन क्वेश्चनों के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी एक्सेट्रा और भी होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस फॉर्मूले को उतार लीजिए। लास्ट इसमें जो छूट गया है वो पॉइंट छूट गया है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा। एवरेज इन्वेंट्री होता है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड टू बेटा, डिवाइडेड टू क्या निकल के आएगा, एवरेज इन्वेंट्री। अब आप इतना उतारिए, उतारने के बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से देखिए, सबसे पहले हम रेशो चैप्टर सीख रहे हैं, रेशो में चैप्टर सीख रहे हैं, स्टॉक रेशो सीख रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो पहला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर नई बुक का 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे इसी को, ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग मतलब, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग का मतलब है ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग दी हुई है क्वेश्चन में 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री एट द एंड दिया हुआ है बेटा 3.5 लाख रुपए, 3,50,000। आपसे मांगा है स्टॉक टर्नओवर रेशो, आपसे मांगा है स्टॉक टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला जो कि ग्राफ में दिया हुआ है पहले, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। COGS निकलेगा, फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और क्वेश्चन में COGS गिवन है, क्वेश्चन में COGS गिवन है, कितना दिया हुआ है 9 लाख रुपीज दिया ही हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, 9 लाख रुपीज। एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, अपॉन में 2, 2,50,000 प्लस 3,50,000 डिवाइडेड 2, 6 लाख रुपए डिवाइडेड 2, 3 लाख रुपए। ये फॉर्मूले में यहां पे रख दीजिए और आंसर आएगा 3। और स्टॉक टर्नओवर रेशो हमेशा टाइम्स में आता है बेटा, टाइम्स में आता है, इसे उतार लीजिए आप। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको सेल्फ करके दिखाना है, जो क्वेश्चन मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको अपनी मेहनत से करना है। क्वेश्चन इसे उतार लीजिए पहले, अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो करके दिखाइएगा। केशव समझ में आ रहा है? प्रिंस फॉर्मूला समझ में आया क्या लिखा है? उतार लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं।
देखिए आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है सीओजीएस, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन दिया है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दिया है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख रुपए डिवाइडेड, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालिए। आंसर आपका आना चाहिए, इसके सॉल्यूशन का आंसर आना चाहिए 4 टाइम्स। फॉर्मूला लिख के इसका सॉल्यूशन कीजिए, फॉर्मूला लिख के इसका सॉल्यूशन कीजिए। सही है, फॉर्मूला लिखना है फिर सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहां पे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री मींस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 रुपए। परचेजेस, परचेजेस गिवन है, परचेजेस गिवन है 69,000। कैरिज इनवर्ड आ गया बेटा, इसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है 3,000 रुपए। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 9,000। वेजेस, वेजेस गिवन है 4,500 रुपए। फ्रेट आउटवर्ड बेटा, फ्रेट जिसके आगे आउटवर्ड लग जाए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं रिकॉर्ड करते। फ्रेट आउटवर्ड, FREIGHT, फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट यहां देखिए, वेजेस, फ्यूल, पावर, कैरिज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, या फिर कैरिज, कार्टेज, फ्रेट। आउटवर्ड लगते ही वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेना। देखिए सीओजीएस का पहला फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख रहा हूं, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, पहला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला ना काम करे तो फॉर्मूला दूसरा लगाना है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। प्रिंस ये दूसरा फॉर्मूला समझ में आ गया? अब फॉर्मूले के हिसाब से सीओजीएस निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 30,000। नेट परचेजेस, परचेज दिया, परचेज रिटर्न नहीं दिया, 69,000। डायरेक्ट एक्सपेंस एक तो वेजेस है और कैरिज इनवर्ड है, वेजेस है और कैरिज इनवर्ड है, वेजेस कैरिज इनवर्ड। वेजेस है 4,500, कैरिज इनवर्ड है 3,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 9,000। सॉल्यूशन कीजिए, 99,7,500 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 97,500। इसको सॉल्व करेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है हमें। इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस में एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस दिया है 97,500
एवरेज इन्वेंट्री बेटा, एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 रुपए, डिवाइडेड 2 39 डिवाइडेड 2 निकल के आएगा 19,500। डिवाइड कर दो यहां फॉर्मूले में रख के 19,500। सॉल्व कर लो इसे। सॉल्व करने के बाद आंसर बताइए क्या आएगा निकल के। 5 टाइम्स आएगा। उतार लीजिए इसे, ये आपका आंसर है। जब आपका आंसर आ जाए पेपर में लास्ट में उसे बेटा बॉक्स में बंद कर देना। किस में बंद कर देना? बॉक्स में, कि टीचर को हाईलाइट हो जाए कि ये आंसर आया हुआ है। पहले लिखना फॉर्मूला आगे पीछे कहीं लिखिए, आपको पहले ये टर्मिनोलॉजी निकालनी है। जैसे एवरेज इन्वेंट्री, सही है, लास्ट में जो उसने मांगा है जैसे ही आपका आंसर आए उसे बॉक्स में कर दो कि आंसर आ गया हमारा। सही है, कहीं भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मेरे पास पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया था इसलिए ऐसा हो गया। अब आप इसके बाद इसे उतार लीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख रहा हूं जो आपको करना है। अकाउंट्स बेटा प्रैक्टिस मांगती है, एक बात ध्यान रखना। जैसे मैथ्स प्रैक्टिस मांगते हैं ऐसे अकाउंट्स भी प्रैक्टिस मांगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप ये उतार लें तो अगला क्वेश्चन कौन सा करना है आपको। मैं इसी के आगे डेटा लिख रहा हूं, सारा डेटा लिख रहा हूं जो क्वेश्चन आपको करना है। आपकी नई बुक में क्वेश्चन नंबर है 81। नई बुक में क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर है नई बुक का, नई बुक मींस क्वेश्चन नंबर 83 2024 एडिशन, 2024 एडिशन, पेज नंबर 3.114। क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 2 लाख रुपए। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में 60,000 रुपए, 60,000। परचेजेस दिया हुआ है, परचेजेस 4,60,000 रुपए। कैरीज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं कैरीज इनवर्ड को। कैरीज इनवर्ड दिया हुआ है 20,000 रुपए। वेजेस, वेजेस दी हुई है 30,000 रुपए। फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड इसको नहीं लेना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्वेश्चन में 37,500 इसको नहीं लेना बेटा, इसको नहीं लेना, ध्यान रखना। फॉर्मूला लगाओ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको, STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आंसर आपका आना चाहिए 5 टाइम्स, आंसर आना चाहिए 5 टाइम्स निकल के। चलिए जी देखिए, क्वेश्चन मेरे साथ लिखेंगे आप। सबसे पहले दिया हुआ बेटा COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। और बेटा परचेजेस दिया हुआ है, वो भी नेट परचेजेस दिया हुआ है, नेट परचेजेस दिया है 3,30,000 रुपए। फिर दिया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मींस ओपनिंग इन्वेंट्री, जो दिया है 60,000। और कह रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। COGS कितना दिया है बेटा, COGS दिया है 3 लाख, लेकिन अगर आप देखें तो एवरेज स्टॉक नहीं दिया। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक मींस इन्वेंट्री, डिवाइडेड टू। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं, तो आपने COGS का एक फॉर्मूला सीखा था, जिस फॉर्मूले में बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जरा देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 60,000 रुपए, नेट परचेज कितना दिया हुआ है, नेट परचेज 3,30,000 रुपए परचेज दिया है, रिटर्न है ही नहीं कुछ। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, 0 मान लो। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, पहले पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और COGS दिया हुआ है 3 लाख रुपए इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप सॉल्व करेंगे क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आएगा 390 माइनस 3 लाख, तो आपका आंसर आ गया 90,000 क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज बना लीजिए बेटा यहां पुटअप करके, ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है 90, डिवाइडेड टू 75,000। अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए 3 लाख डिवाइड 75, आंसर आ गया 4 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स। इसको मैंने लास्ट में लाके बॉक्स में बदल दिया कि मेरा सॉल्यूशन ये है। समझ में आ गया? इसको टिप दीजिए, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और आपको करके दिखाना है। पहले इसको उतार लीजिए आप। इसको साइड में कर रहा हूं, वहां क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप ही सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो के साथ साथ करेंगे ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन है नई बुक का पेज नंबर 3.113, क्वेश्चन नंबर 81, बाकी 2024 एडिशन है। मैं रेशो का फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए COGS, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लाख, COGS दिया है 5 लाख रुपए।
परचेजेस दिया है बेटा, परचेजेस दिया हुआ है 5,50,000, 5,50,000। ओपनिंग स्टॉक दिया है बेटा, ओपनिंग स्टॉक मींस ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है आपको। बिल्कुल जस्ट जो क्वेश्चन अभी किया उससे पहले वाला क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, करके दिखाइए। आपका आंसर जो आएगा बेटा, आपका आंसर आना चाहिए 4 टाइम्स, आंसर आना चाहिए 4 टाइम, आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स, ये आना चाहिए। करिए पहले इस क्वेश्चन को, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, दूसरा टाइप कराएंगे इसमें। चलिए जी, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, अब नया टाइप इसमें सीखेंगे। पहले देखिएगा यहाँ नया टाइप। देखिए कह रहा है आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 29,000, परचेजेस गिवन है, परचेजेस 2,42,000। क्वेश्चन में नेट सेल्स, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन बेटा, नेट सेल्स गिवन है 3,20,000, और कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। आपसे मांग रहा आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो यहां समझिए, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट ही पता करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए है, सेल है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, मतलब 1/4, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 80,000 रुपए। अब सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लीजिए। सेल्स है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000 रुपए, सेल्स आएगी बेटा 2,40,000 रुपए। सॉरी सेल्स कह रहा हूं, सीओजीएस निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 240, सीओजीएस आ गया। अब अगर आप समझे तो सीओजीएस तो आपने निकाल लिया, हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता, लेकिन सीओजीएस का फॉर्मूला जो आप बचपन में सीखा है आपने 11वीं में, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 29,000, नेट परचेजेस कितना है 242, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 0, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सीओजीएस ये निकल गया 240। सॉल्व कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट आ जाएगा, $271 माइनस 240 कितना आ गया 31,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 31। आप फॉर्मूला रख दीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक। सीओजीएस कितना है बेटा 240, एवरेज स्टॉक कितना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक 29, क्लोजिंग स्टॉक 31,
तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेता हूं मैं। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक 29,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 31,000 रुपए। जब आप छोटे थे तब एवरेज निकालना सीखा था आपने। दो जनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, दो अमाउंट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आएगा। ये आएगा 60 डिवाइड टू 30,000 और इस 30 से डिवाइड कर दीजिए फॉर्मूले में रख के 8 टाइम्स। उतारिए बेटा। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करना है, सिमिलर क्वेश्चन लिखूंगा मैं, करना आपको है। वीडियोस में जितने क्वेश्चन करने के लिए दिए, अगर आप साथ के साथ कर लेते हैं तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला, इसे उतार लेना आप, इसे आप उतारिए। इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दिया हुआ है बेटा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेजेस 390, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 30%, डायरेक्ट 30% नेट सेल का निकालना है। पेज नंबर 3.113, एडिशन 2024 का क्वेश्चन नंबर 82 है। उतारिए, करके दिखाइए, आंसर आपका आना चाहिए। आंसर स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइनल स्टेज पे 12 टाइम्स आना चाहिए, यही निकालना है आपको, एसटीआर निकालना है और आना चाहिए ये। बिल्कुल। चलिए जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस होता है नेट सेल, ऑपरेशन मींस होता है नेट सेल्स। नेट सेल दिए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया बेटा 1,20,000 रुपए। और नेक्स्ट लाइन समझिए, कह रहा है एक्सेस, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक इन्वेंट्री भी लिखा रहता है 40,000। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग से, कितने हजार रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना होगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक होगा, ये ज्यादा वाली वैल्यू माइनस कर दो तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 80,000 रुपए। केशव यहां डाउट बताओ बेटा। देखिए क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 40,000, इसका मतलब क्लोजिंग में से अगर 40 घटा दो तो बचा हुआ क्या है, ओपनिंग। ऐसे समझिए, वो कह रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें से 40,000 हटा दूं तो बचा हुआ क्या है, ओपनिंग स्टॉक। अब सीओजीएस निकालना है, नेट सेल्स 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, 3 लाख रुपए आ गया सीओजीएस। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक है बेटा ओपनिंग 80,000 डिवाइड 1,20,000 अपॉन में 2, सॉरी 80 प्लस 1,20 अपॉन में 2,
तो निकल के आया 1,00,000 एवरेज स्टॉक कितना आ रहा है 1,00,000। STR केशव कह रहा है बस 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 अब हम खुद कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो चिटिंग हो जाएगी मेरे साथ। COGS कितना है 3,00,000, एवरेज स्टॉक कितना है 1,00,000, आंसर कितना आया 3 टाइम्स। बेटा दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, साथ के साथ करके दिखाना, अभी इसे उतारते रहना। और दूसरा क्वेश्चन समझिए यहां पे, दूसरा क्वेश्चन है टोटल सेल्स। बेटा टोटल सेल्स दी हुई है 10 लाख रुपए, रेवेन्यू भी बोलते हैं इसको। सेल्स रिटर्न 1,00,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 रुपए बेटा। क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000 रुपए। इसके बाद लिख रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए। 40 कह रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालिए। अब मैं अगर केशव से कहूं कि केशव कह दे, तो केशव कहेगा ये तो चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। पहले कुछ और क्वेश्चन दिखाया, अब कोई और क्वेश्चन दे दिया। देखिए सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले निकालिए नेट सेल्स माइनस सेल रिटर्न। उसके बाद निकालिएगा सीओजीएस का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वो बचपन में सीखा था आपने। इसके अलावा एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग से। अगर मैं आपसे कह दूं निकालिए, तो केशव चीख चीख के क्या कहेगा, चिटिंग है, ओपनिंग तो बताया ही नहीं है। तो ओपनिंग कैसे निकलेगा बेटा, क्लोजिंग 2,00,000 रुपए जो कि 40,000 ओपनिंग से ज्यादा है। तो कैसे वो ओपनिंग कितना होना चाहिए तुम्हारी समझ में, 1,60,000 ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। क्लोजिंग से माइनस कर दो ज्यादा वाला पॉइंट, ज्यादा स्टॉक कितना आएगा 1,60। अब इसका पूरा सॉल्यूशन आप कर लेना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। इसे होने के बाद ये बुक का कौन सा क्वेश्चन है, नई बुक का न्यू एडिशन 2024 का क्वेश्चन नंबर है बेटा 86 और पेज नंबर 3.114 और इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स आएगा। गलत, उससे पहले वाले का 3 टाइम्स था। देखो वो लड़ने लग गया, 3 कैसे आ गया, 4 आ रहा है मेरा। तो इसके अलावा चैलेंजिंग भरा क्वेश्चन आपके लिए आज, जो घसे करके लाना है और जिसे देख के आपके आंसू निकल जाएंगे, ये हकीकत है। लेकिन मुझे विश्वास है चेतन कहीं से भी करके लाएगा इसे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है सीओजीएस बता रहे हैं, सीओजीएस बता दिया 2,00,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बता दिया 8 टाइम्स। कितना बता दिया 8 टाइम्स। बेटा इसका फॉर्मूला लगा के सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकाल लेना। क्या निकालना, फर्स्ट एवरेज स्टॉक निकालना, पहले ये फाइंड आउट करना। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है इन्वेंट्री एट द एंड निकालिए। इन्वेंट्री एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक बताइए, क्लोजिंग स्टॉक बताइए अगर इफ ओपनिंग
इन्वेंट्री एट द एंड, स्टॉक एट द एंड 1.5 टाइम्स है दैट इन द बिगनिंग, दैट ऑफ इन द बिगनिंग का। बस बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा। होमवर्क बुक के स्टॉक टर्नओवर रेशो के सारे क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 92 तक कंप्लीट कीजिए और सारे एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन STR के कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है।